हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरोटिड ग्लैंड। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीट पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या कैप्सूल होता है, क्या क्या रिलेशंस होते हैं और कैसे फेशियल नर्व डिवाइड होती है। सो द फर्स्ट थिंग इज द पैरोटिड ग्लैंड का कैप्सूल। जो पैरोटिड ग्लैंड का कैप्सूल होता है वो ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल में डिवाइड होता है। ट्रू कैप्सूल जो होता है वो बेसिकली कंडेंसेशन से बनता है किसके, फाइब्रस सिस्टोमा से। और जो फॉल्स कैप्सूल होता है वो इन्वेस्टिंग लेयर होती है किसकी, डीप सर्वाइकल फेशिया की। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड दैट ट्रू कैप्सूल जो होता है वो कंडेंसेशन से बनता है किसके, फाइब्रस सिस्टोमा के। जबकि जो डीप कैप्सूल होता है या फिर फॉल्स कैप्सूल होता है वो किससे बनता है, डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैप्सूल। नाउ व्हाट आर द रिलेशन और सरफेसेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। सो पैरोटिड ग्लैंड के अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें तो हमें इसमें बेसिकली तीन सरफेसेस देखने को मिलती है, वो भी चार प्लेन में। डेट इज मीडियल, lateral, anterior and posterior. So this is medial, lateral, anterior and posterior. Medial, lateral, anterior and posterior. Now there are three surfaces, that is superficial or lateral surface, anteromedial surface, posteromedial surface. So this is the structure, that is superficial surface, anteromedial surface and posteromedial surfaces. Now we are going to discuss about the relation of the anterior surface या superficial surface या फिर लेटरल सरफेस। तो जो सुपरफिशियल सरफेस होती है उसका मेन कंटेंट जो होगा वो होगा लिम्फ नोड। सो पैरोटिड लिम्फ नोड आर द मेन कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल सरफेस और लेटरल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। नाउ व्हाट आर द अदर रिलेशन ऑफ द सुपरफिशियल सरफेस, दैट इज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप फेशिया। सो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड पैरोटिड लिम्फ नोड आर द रिलेशन दैट आर लेटरल और सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नाउ एंटेरोमीडियल सरफेस के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलता है जो कि होता है रेमस ऑफ मैंडिबल। रेमस ऑफ मैंडिबल पे दो मसल्स अटैच होती है, डेट इज मेसेटर मसल एंड मीडियल टेरिकोइड मसल। मीडियल टेरिकोइड मसल इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, मेसेटर मसल आउटसाइड प्रेजेंट होती है। सो मीडियल टेरिकोइड, मेसेटर मसल एंड मीडियल टेरिकोइड मसल आर टू इंपॉर्टेंट मसल विच आर प्रेजेंट ओवर द एंटेरोमीडियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। नाउ रेमस ऑफ द मैंडिबल, मीडियल टेरिकोइड एंड मेसेटर मसल, ये तीन जो होते हैं वो रिलेशंस होते हैं किसके, एंटेरोमीडियल सरफेस के। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोस्टेरोमीडियल सरफेस। पोस्टेरोमीडियल सरफेस में बेसिकली अपन को दो प्रोसेसेस देखने को मिलती है। One is the mastoid process and other is the styloid process. So first is the mastoid process and second is the styloid process. Mastoid process पे दो मसल अटैच होती है, that is sternocleidomastoid muscle and the other is posterior belly of digestive। तो sternocleidomastoid और posterior belly of digesting muscle जो होती है वो अटैच होती है अपनी mastoid process पे। styloid process having the attachment of three muscles, जैसे stylohyoid, styloglossus and sternopharyngeus। तो स्टाइलोइड प्रोसेस पे तीन मसल अपन को देखने को मिलेगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ द पोस्टेरोमीडियल सरफेस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज कैरोटिड शीट प्रेजेंट ऑन द पोस्टेरोमीडियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, जिसका कंटेंट होता है अपना कॉमन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, external internal jugular vein, 9th, 10th and 11th cranial nerve. So this is the carotid sheath which I am highlighting about. So it is an important relation of the posterior medial surface of the parotid gland. So this was all about the surface and their relation. Now what is the Stensen's duct? Stensen's duct is the parotid duct, जिसके बारे में अपन को समझना है। तो बेसिकली जो पैरोटिड डक्ट होती है या फिर स्टेंसल्स डक्ट होती है वो सुपरफिशियल टू द मेसेटर पास करती है। उसके बाद मेसेटर को पास करने के बाद वो बक्कल कैविटी में एंटर करने से पहले कुछ स्ट्रक्चर को पियर्स करती है, जिसको अपन याद करते हैं न्यूमोनिक बी एंड एम। सो व्हाट इज बी स्टैंड फॉर, फर्स्ट बी स्टैंड फॉर बक्कल फैट। तो सबसे पहले ये बक्कल पैड ऑफ फैट को क्या करेगी, पियर्स करेगी। उसके बाद ये बक्कोफेरिंजियल फेशिया को क्या करेगी, पियर्स करेगी। Then it pierces the buccinator muscle and after that it pierces the mucous membrane. So this was all about the Stensen's duct. So Stensen's duct जो So this was all about the Stensen's duct. Now structure like passing through the parotid gland. स्ट्रक्चर जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड से पास करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो होती है अपनी फेशियल नर्व।
फेशियल नर्व जो होती है बेसिकली वो दो ब्रांचेस देती है, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर ब्रांच, जो कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जाके डिवाइड होती है। फिर सुपीरियर ब्रांच से अनदर टू ब्रांचेस निकलती है जिसको अपन बोलते हैं टेम्पोरल ब्रांच एंड जाइगोमेटिक ब्रांच। सो दिस इज टेम्पोरोफेशियल ब्रांच विच इज द सुपीरियर ब्रांच एंड इंफीरियर ब्रांच इज द सर्वाइकोफेशियल ब्रांच। तो सुपीरियर ब्रांच जो होती है वो होती है टेम्पोरोफेशियल ब्रांच एंड इंफीरियर ब्रांच जो होती है वो होती है सर्वाइकोफेशियल ब्रांच। टेम्पोरोफेशियल ब्रांच दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, डेट इज टेम्पोरल ब्रांच एंड जाइगोमेटिक ब्रांच। एंड जो इंफीरियर ब्रांच होती है वो तीन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, डेट इज सर्वाइकल, मार्जिनल, मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। सो दीज आर द डिवीजन ऑफ द फेशियल नर्व इनसाइड द पैरोटिड ग्लैंड. This was all about the relation of the parotid gland and the facial nerve. Now what is the accessory parotid gland? Accessory parotid gland की जो लोकेशन होती है वो होती है जाइगोमेटिक आर्च और एक्सटेंशन डक्ट के बीच में. So between extension duct and zygomatic arch, accessory parotid gland is present. So this was all about the normal anatomy of the parotid gland जो हमें डिस्कस करना था. If you like this video, please subscribe to my channel so that you can get such more interesting videos. Thank you so much.